दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश को पढ़ने लिखने और बोलने का नियम, यानी कि अंग्रेजी को पढ़ने का एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते। और बड़े बड़े स्कूल्स में, छोटे छोटे जो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें भी बच्चों को ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की मदद से लाखों भारतीय बच्चे इस वीडियो को देखकर इंग्लिश को पढ़ने का एक नियम जाने। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश को पढ़ने का एक रूल होता है, जो रूल यहां पर हमने आपको बताए हुए हैं। यहां पे लिखा हुआ है 21 वाउल पेयर्स। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये वाउल्स होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, हमारी इंग्लिश की जो भाषा होती है, हमारी अंग्रेजी भाषा के अंदर आपने देखा होगा ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे होते हैं 5 वाउल्स, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश की मात्राएं। जैसे आपने देखा होगा हिंदी की मात्राएं होती है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा। उसी तरह से अंग्रेजी में भी ये आवाजें होती है, साउंड्स होते हैं और ये मात्राओं का काम करते हैं। अब आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ये मात्राएं सिंगल भी आती हैं किसी इंग्लिश वर्ड के अंदर और डबल भी होती हैं। जैसे यहां पर देखिए ए ई, जब किसी वर्ड में एक साथ ए और ई दोनों आ जाएं तब हमें किस तरह की आवाज निकालनी होगी, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करना होगा, ये आपको समझना है। यहां पर ए आई है, ए ओ है, ए यू है, इसी तरह से ई यू, ई वाई, ई डब्ल्यू, ओ वाई हो तो क्या करना पड़ेगा, ओ ई है, आई ओ है। यहां पर आप देख रहे हैं ये ना जोड़े हैं, यानी कि स्वर जोड़ियां, इनको बोल सकते हैं क्या, स्वर जोड़ियां। ये स्वर जोड़ियां हैं। तो यहां पर हमने देखा 21 वाउल पेयर्स, 21 वाउल पेयर्स हैं, 21 स्वर की जोड़ियां हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब आप इंग्लिश के किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे वर्ड को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे रूल नंबर 1 से। तो यहां पर आपको ये रूल्स एक एक करके देखने होंगे और समझने होंगे। पढ़ने व उच्चारण के पूरे नियम आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में। अब यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि आपको ये डाउट हो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, अंग्रेजी में आपने देखा होगा ए से लेकर जेड तक लेटर्स होते हैं 26 इन लेटर्स में, इंग्लिश के 26 लेटर्स के अंदर 5 होते हैं वाउल्स, ए ई आई ओ यू। देखिए ए ई आई ओ यू, और बार बार मैं इसको आपको बोलकर विचलित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे कि ये क्या है, तब तक आप रीडिंग रूल्स नहीं सीख सकते। ए ई आई ओ यू हमारी अंग्रेजी की मात्राएं होती हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। उसके बाद यहां पर ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ए से लेकर जेड तक, इनमें से 26 में से ये 5 अगर हम वाउल साउंड्स हटा दें तो बाकी जितने भी बचते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बी भी एक कॉन्सोनेंट हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, लेकिन ए नहीं है। और डी के बाद आता है ई, वो ई भी हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर एफ जी एच, एच के बाद आता है आई, आई भी हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, वाउल है। फिर जे के एल एम एन, एन के बाद ओ आता है, ओ को भी छोड़ना होगा, ये वाउल है। फिर पी क्यू आर एस टी, टी के बाद आता है यू। तो यहां पर इनको छोड़कर 5 को, बाकी सब हो गए कॉन्सोनेंट। अब जरा यहां पर ध्यान दो, क्या लिखा है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, यानी कि दो कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि एच एक कॉन्सोनेंट है, एल एक कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आई दिया हो, तब ए आई का जो उच्चारण है वो ए होता है। ए मतलब ए की मात्रा। अब जैसे यहां पर देखो, जी से बनता है गा, एन से बनता है ना, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपका बन गया गन, लेकिन बीच में ए आई है और आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस रूल को समझा, तो आपको पता चला ये गेन हम पढ़ सकते हैं। ये है रीडिंग रूल। ऐसे ही मा और ना से बना मेन। अब आप मेरे साथ थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, तो पहले वाले को आधा और दूसरे वाले को पूरा पढ़ा जाता है। तो ये हो गया प्ला, और ये हो गया प्ले, और ये हो गया ना, प्लेन, ठीक है। अब तेज पढ़िए, हेल, रेल, जेल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह के कुछ रूल्स हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। जब किसी शब्द में ए आई के बाद आर आ जाए तब क्या करना है, तो ए आई का जो उच्चारण है वो आपको ए आ करना है। अब आप इसका उच्चारण ए नहीं ए आ करेंगे। जैसे यहां पर देखें, फेयर, हेयर, पेयर, है ना, चा तो चेयर, र रिपेयर, स्टा स्टेयर, ठीक है। चलते जाइए। अब देखिए
किसी शब्द खंड के अंत में ए आई के बाद अगर एन है तो ए आई का उच्चारण सिर्फ अ करना है। ठीक है, ये भी एक रूल है। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर ए आई के बाद एन है तो इसे पढ़ेंगे फाउंटेन। क्या पढ़ेंगे? फाउंटेन। लोग बोलते हैं इसको फाउंटेन, ये एन नहीं करना है अब, क्योंकि ए आई के बाद एन है तो ये हो गया फाउंटेन। इसी तरह से ये हो गया सर्टेन, माउंटेन, ऑप्टेन, मेंटेन, कर्टेन। ठीक है, मेंटेन, कर्टेन, इस तरह से आपको इनके साउंड प्रोड्यूस करने हैं। चलिए अब ए ई के नियम देखेंगे। ए ई का मुख्य उच्चारण ई किया जाता है। अब यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर हमारे पास दो तरह के साउंड होते हैं। एक होता है लॉन्ग वाउल साउंड, जिसको हम थोड़ा सा लंबा समय देकर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है शॉर्ट वाउल साउंड। शॉर्ट वाउल साउंड, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, लॉन्ग वाउल साउंड और शॉर्ट वाउल साउंड का। कौन कौन से लॉन्ग वाउल साउंड होते हैं, कब कब होते हैं, और कौन कौन से शॉर्ट वाउल साउंड होते हैं और कब कब होते हैं। ई पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अब यहां पर आप देखिए ई के बाद ये तो बड़ी ई, ये जो है ना, ये मात्रा जो लगी हुई ऊपर, ये ई का आवाज देता है, मतलब ई, इस तरह से। जैसे इसे ए ई के, इसको आप पढ़ेंगे एजिज। क्या पढ़ेंगे? एजिज, जो इसका मुख्य उच्चारण है। ऐसे ये हो गया एस्थेटिक। अब यहां देखिए ए ई है तो इसे ना पेई नहीं पढ़ेंगे, पेई, इसे पढ़ेंगे पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, तो यहां पर ई की आवाज आ रही है, पीडियाट्रिशियन। तो यहां पर हमने देखा ए ई का जो मुख्य उच्चारण होता है वो ई होता है। अब आगे देखिए, अब आगे रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए ई के बाद आर आ जाए तो अब इसका जो मुख्य उच्चारण बन जाएगा वो एया बन जाएगा। जैसे अब इसे पढ़ेंगे एरियल, इसे पढ़ेंगे एरोलाइट, और इसे पढ़ेंगे एरोप्लेन। तो यहाँ एरोप्लेन हो गया तो एया की आवाज आई। आगे चलिए, आप देखिए एयू का नियम। एयू का नियम कहता है जब किसी शब्द में एयू दिया हो, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, यहाँ नहीं लिखा हुआ। देखिए हमारा जो एक महीना होता है AUGUST, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? अगस्त। क्या पढ़ते हैं? अगस्त। तो अ की आवाज आती है। इसी तरह से लॉर्ड, कॉज, सॉस, पॉज, डोंट, और ये हो गया लॉन्च, लॉन्च। ठीक है, चलिए अब देखिए AW का कह रहा है जब किसी शब्द के बीच में या अंत में AW दिया हो तब AW का उच्चारण अ से किया जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है क्लॉ, सॉ, लॉ, ब्रॉल। अब ये बीच में है लेकिन अ की आवाज। इसी तरह से ड्रॉ और शॉल। तो यहां पर AW का उच्चारण हमने क्या देखा? अ देखा। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारा AY। अब AY में क्या है? देखिए जब किसी शब्द के अंत में AY दिया हो तब AY का उच्चारण हमें ए से करना होता है। जैसे यहां पर AY लास्ट में है तो डिके, प्ले, डे, तो ए की आवाज अवे, रे, ट्रे, और इन सब में AY है लास्ट में, तो हमने इसकी आवाज जो निकाली वो ए की निकाली। चलिए अब देखिए EA का नियम। EA का नियम क्या कहता है? कहता है जब किसी शब्द में EA दिया हो तब EA का जो उच्चारण है वो ई करना है। मैंने अभी आपको बताया था ई के ऊपर मात्रा होती है। ठीक है, तो इसे बड़ी ई बोलते हैं, और बड़ी ई होने की वजह से इसमें लॉन्ग वाउल साउंड होता है, यानी कि लंबा स्वर लेना है। टीम, टी, जीन, है ना, मीन, पीस, रीच। तो यहां पर आपने क्या करा? EA का साउंड जो है वो लॉन्ग वाउल साउंड के रूप में लिया है। आगे देखिए, जब किसी शब्द में EA के बाद आर आ जाए तब EA का उच्चारण इया से किया जाता है। और ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे EA के बाद आर, तो यहां पर इया की आवाज स्मिया, क्लियर, हियर, आइडिया, ईयर, फियर, यहां पर सब में आपने इया की आवाज निकाली है। चलिए आप देखिए, कुछ शब्द में EA का उच्चारण ए या आ से किया जाता है। जैसे पहले इन्हें देखिए, इसे पढ़ेंगे जेलस, तो ए की आवाज, हेल्थ, हेवन, बट यहां पर देखिए आ की आवाज, लर्न, सर्च, आ की आवाज, अर्ली, अ की आवाज। तो ई और आ दोनों की आवाज यहां पर हमने निकाली। आगे देखिए, अब डबल ई के नियम देखेंगे। कह रहा है जब किसी शब्द में डबल ई दिया हो तब
डबल ई का उच्चारण ई यानी कि लॉन्ग वाउल साउंड करना है, जैसे ब्रीड, वीक, चीक, हीड, फ्र से फ्रीज, ग्र से ग्रीन। यहां पर हमने लॉन्ग वाउल साउंड डबल ई सीखा। आगे देखिए, जब किसी शब्द में डबल ई के बाद आर दिया हो तब डबल ई का उच्चारण इया हो जाता है। जैसे अब इसे डीर नहीं पढ़ सकते आप, ये चीर नहीं है, अब इया का आपको साउंड निकालना है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जब भी डबल ई आए और उसके बाद आर आ जाए तो यहां पर डबल ई का उच्चारण ई नहीं इया है। तो इसे पढ़ते हैं डियर, स्टीयर, इंजीनियर, चीयर, जियर एंड लेयर। तो यहां पर आपने देखा डबल ई का उच्चारण हमारा इया है। अब ईयू के नियम देखिए, ईयू में क्या रूल है। कहता है जब किसी शब्द में ईयू दिया हो तब ईयू का उच्चारण तो यू होता है, जैसे यूलॉजी, फ्यूल, यूरोप, है ना, यूफोनियस, फ्यूड एंड यूफनी। यहां पर यू की आवाज बट। आगे देखिए ईडब्ल्यू का केस, जब किसी शब्द में ईडब्ल्यू दिया हो तब ईडब्ल्यू का उच्चारण यू से किया जाता है, जैसे फ्यू, न्यू, स्ट्यू, म्यू, ह्यू और फ्लू। यहाँ पे ईडब्ल्यू का उच्चारण ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जब किसी शब्द में सी एच, एस एच, एल, आर के बाद ईडब्ल्यू दिया हो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यू दिया हो किसके बाद, सी एच के बाद, एस एच के बाद, एल के बाद, आर के बाद। जैसे यहाँ पर देखिए एस एच के बाद ईडब्ल्यू है तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या है, ऊ है, ऊ। जैसे कैशू, ब्लू, स्क्रू, स्ल्यू, है ना, इसी तरह से। जैसे काजू का पेड़, उड़ा हुआ, ब्लू, पेंच, और स्ल्यू मतलब निहत, ठीक है। इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद करेंगे। चलिए अब ई वाई देखेंगे, ई वाई का उच्चारण क्या कहता है। कहता है जब किसी शब्द के अंत में ई वाई दिया हो, शब्द के अंत में, तब ई वाई का उच्चारण ई से किया जाता है लॉन्ग वाउल साउंड, जैसे टर्की, मंकी, ट्रॉली, ई, जर्सी, हॉकी एंड मिडले। तो यहां पर आपने ई वाई का उच्चारण लॉन्ग वाउल साउंड ई से देखा। जब किसी शब्द में वी या टी एच के बाद ई वाई आता है तब उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है, जैसे कन्वे, सर्वे एंड दे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा वी या टी एच के बाद आया हुआ ई वाई जो होता है वो ए साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ई आई को देखेंगे। ई आई कहता है जब किसी शब्द में ई आई दिया हो तब ई आई का उच्चारण ई से किया जाता है। यहां पर इन वर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं ई और आई ये रहा, यहां पर ई आई ये रहा, यहां पे ये रहा। इस तरह से पढ़ता है रिसीव, सीलिंग एंड डिसीट। लॉन्ग वाउल साउंड ई, कंसीव, परसीव, प्रोटीन। तो ई की आवाज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे किताब कॉपी के अंदर, तो आपको कैसे पढ़ना है आपको आई होप समझ आ गया होगा। आगे देख सकते हैं कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ए या आई होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसे पढ़ते हैं लेजर, हेफर एंड इनविगल, बट यहाँ पर इसे पढ़ते हैं आई, आइदर, नाइदर एंड साइज्मिक, ठीक है। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ओ ए का उच्चारण देखेंगे। अब कहता है जब किसी शब्द के बीच में ओ ए दिया हो, सबके बीच में ओ ए है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओ ए का जो उच्चारण होता है वो ओ से होता है। ये कुछ नियम है, जैसे रोच, कोल, रोस्ट, टोस्ट, रोम और गोल। यहां पर ओ ए का उच्चारण क्या है, सिर्फ ओ ही है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो ओ ए का उच्चारण जब किसी शब्द में ओ ए के बाद आर आ जाए तब क्या करोगे, तब इसका उच्चारण ओ हो जाएगा। अब ये बर्ड है ना, हॉर्ड, कॉर्स, हॉर्स, बोर एंड रॉर, ठीक है। इस तरह से आप इसका उच्चारण लोगे क्योंकि लास्ट में आर लग गया। अब आई ई देखेंगे, जब किसी शब्द के बीच में आई ई दिया हो तब आई ई का उच्चारण ई से किया जाता है, जैसे फील्ड, थीफ, शील्ड। तो लॉन्ग वाउल साउंड ई दे रहे हैं, प्रीस्ट, व्हील्ड एंड ब्रीफ, ठीक है। आगे देखिए जब किसी शब्द के बीच में आई ई दिया हो तब आई का उच्चारण ई से किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह ये रूल काम हो। कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जहां पर ये नियम काम नहीं करते, तो एक्सेप्शनल केसेस को आपको याद करना होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में अपवाद, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई ई तो लगा है लेकिन इसका उच्चारण ई नहीं, इसका उच्चारण ए हो जाता है और इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड। तो यहां पर ए की आवाज दे रहा है, ये ई की आवाज तो नहीं दे रहा, तो इसीलिए एक्सेप्शन के अंदर हमने ये वर्ड आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन 99.999% तो ये रूल्स काम करते हैं।
आगे देखिए, जब दो सैलेबल के अंत में आई ई दिया हो, अब यहाँ सैलेबल के अंत में आई ई है, यहाँ पर आई ई आई ई आई ई आई ई है ना, तब आई ई का जो उच्चारण है वो ई है, जैसे कुकी, रुकी, टॉकी एंड मूवी। तो लास्ट में आई ई दे रखा है, लॉन्ग वाउल साउंड ई की आवाज आ रही है। जब सिंगल सैलेबल के अंत में आई ई दिया हो तब आई का उच्चारण आय होता है। अब सिंगल सैलेबल लगाओ उसके बाद आई है तो अब ये उच्चारण इसका जो है आय हो जाएगा। छोटा वर्ड है, लास्ट में आई है, डाई, पाई, टाई और लाए, तो यहां पर सिंगल सैलेबल के बाद आई। आगे देखिए, ओ ई, जब किसी शब्द के अंत में ओ ई दिया हो तब ओ ई का उच्चारण ओ हो जाता है, जैसे हो, वो, पो और टो। लेकिन एक्सेप्शन में देखो, जैसे इसे ओ ई लास्ट में है लेकिन इसे ओ नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते कनू, ऊ की आवाज, और इसे ओ ई को पढ़ते शू, तो ऊ का साउंड भी ये देता है कुछ कुछ वर्ड्स में, जो कि एक्सेप्शनल केस है। अब ओ आई देखेंगे हम लोग, जब किसी शब्द के बीच में ओ आई दिया हो तब ओ आई का उच्चारण आई से किया जाता है, जैसे अवॉइड, पॉइजन, पॉइंट, जॉइन, बॉयल एंड कॉइल। तो यहां पर आई का आवाज आप निकाल रहे हैं। अब देखिए, जब किसी शब्द में ओ आई के बाद आर दिया हो तब क्या करोगे, तब इसका उच्चारण वाह हो जाता है। अब देखो, ओ आई के बाद आर है तो इसे आप मेमोई नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मेमवार्स। क्या पढ़ेंगे, मेमवार्स। इसी तरह से रेपर्टवार, क्या पढ़ेंगे, रेपर्टवार। और इसी तरह से इसे पढ़ते हैं रिजर्ववार, रिजर्ववार। तो यहाँ पर ओ आई के बाद आर दिया है तो इस वजह से रूल चेंज है। अब डबल ओ को देखेंगे, लॉन्ग वाउल साउंड ऊ निकालता है ये, ठीक है, जैसे कूल, बूस्ट, ब्लूम, फूल, बून एंड रूस्ट, इस तरह से। लेकिन एक्सेप्शन के अंदर अपवाद, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें डबल ओ आता है लेकिन लॉन्ग वाउल साउंड नहीं, शॉर्ट वाउल साउंड होता है और आ की आवाज देता है। जैसे यहां पर देखिए, ऊ की आवाज में शॉर्ट वाउल साउंड है, वुड, इसे वुड नहीं पढ़ते, वुड, हुड। यहां पर इसे देखो, अब आ की आवाज, फ्लड, अब इसे फ्लूड नहीं बोलते, इसे फ्लड बोलते, इसे ब्लड पढ़ते हैं। तो आ की आवाज आ रही है, ऊ की आवाज आ रही है, लेकिन ये छोटा वाला ऊ है और ये आ का साउंड है। तो यहां पर ये क्या है, एक्सेप्शनल केस, अपवाद है। जब किसी शब्द के बीच में डबल ओ के बाद के आ जाए तब डबल ओ का उच्चारण शॉर्ट वाउल साउंड ऊ होता है, जैसे हुक, टुक, शुक, लुक, कुक और बुक। और ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। आगे चलिए, जब किसी शब्द के बीच में डबल ओ के बाद आर आ जाए तब इसका उच्चारण उआ हो जाता है, जैसे यहां पर देखिए, इसे पढ़ेंगे बुअर, पुअर, मुअर, ठीक है, और स्पुअर। तो यहां पर देखो, डबल ओ के बाद आर है तो साउंड क्या है, उआ का। अब देखिए यहां पर ओ यू को देखेंगे, ओ यू के बारे में क्या लिखा है, जब किसी शब्द के बीच में ओ यू दिया हो, इन वर्ड्स के बीच में ओ यू है तो इसका उच्चारण आऊ होता है, जैसे क्लाउड, फाउंड, लाउड। ओ यू बीच में आया, अबाउट, साउंड और हाउस, इसलिए इसे आ ऊ की आवाज निकाल के बोला जाता है, क्योंकि ये रूल है। जब किसी शब्द में ओ यू के बाद एल दिया हो तब आप ओ यू का उच्चारण ओ से करते हैं। अब ओ यू के बाद सब में एल लगा हुआ है, इसीलिए इसका जो उच्चारण है वो शोल्डर, मोल्डर, बोल्डर, मोल्ट, मोल्ड एंड सोल। सोच के देखिए, अगर ये रूल्स आपके बच्चों को पता चल जाए या आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार और देख लें तो आपके इंग्लिश का लेवल कहाँ हो जाएगा। रीडिंग और राइटिंग में आप कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि इसके दौरान आप अगर इन वीडियोस को बार बार देखते हैं तो आपको स्पेलिंग्स भी याद होने लग जाती है। आप साउंड से आइडिया लगा लेते हो कि यहां पर क्या स्पेलिंग फिट बैठेगी। तो ये रूल्स जो हैं हर एक को आने बहुत जरूरी है, इसके बिना इंग्लिश अधूरी है और आप भी अधूरे हो, ठीक है। अब देखिए, जब किसी साइलेबल के अंत में ओ यू के बाद आर या एस दिया हो तब ओ यू का उच्चारण अ से किया जाता है, जैसे यहां पर देखिए, ओ यू के बाद आर तो इसे पढ़ते हैं अ, हार्बर, बिहेवियर, है ना, फेमस। तो यहां पर आ की आवाज आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, ओ डब्ल्यू के नियम को देखेंगे। जब किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू दिया हो तब ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ से करेंगे, एरो, फॉलो, बिलो, ग्लो, क्रो और फैलो। यहां पर ओ डब्ल्यू लास्ट में है तो ओ की आवाज। अब देखिए, ओ डब्ल्यू के बाद अगर एन और एल दे रखा है तब ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ हो जाएगा, जैसे ये अब डोन नहीं है, ये डाउन है, फ्राउन, ड्राउन, क्राउन, ब्राउन एंड प्राउल, आउ की आवाज दी हमने, ठीक है। अब ओ वाई देखेंगे, जब किसी शब्द के अंत में ओ वाई दिया हो तब ओ वाई का उच्चारण आप ऑय या ऑय से करते हैं, जैसे प्लॉय, रॉय, कॉय और टॉय। आगे देखिए, यू ई का नियम, यू ई का उच्चारण ऊ और यू दोनों होता है, जैसे ब्लू, क्लू, रू, तो ऊ की आवाज। अब यहां पे देखो, ड्यू, वैल्यू और वेन्यू, तो यहां पर यू की आवाज। अब
यू आई का नियम देखेंगे। रूल नंबर 1, देखो पहली बात तो ये समझ लो, यू आई को ई से भी पढ़ते हैं और यू आई को आई से भी पढ़ते हैं। अब पहले देखो यहां पर देखो, इसे पढ़ते हैं गिटार, ई की आवाज, गिल्ट, बिस्किट, बिस्कुट नहीं बिस्किट। लेकिन अब आई, जैसे गाइड, गाइज, ठीक है, क्वाइट, इसे क्या पढ़ते हैं, क्वाइट। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने आपको रीडिंग रूल सिखाए, यानी कि आपको बताया कि किस तरह से अंग्रेजी के वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको डबल वाउल साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, उसको अच्छे से लिख पाओगे, और सुनकर आप स्पेलिंग को लिखने में कभी भी गलती नहीं करोगे। इसी के साथ दोस्तों आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखे क ख ग से। दोस्तों हमारा एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च जो मैंने खुद पर्सनली सभी भारतीय बच्चों के लिए किया है, 0 to हीरो लेवल कोर्स, जिसके अंदर अगर आपको सिर्फ क ख ग आता है, आपको उससे आगे अंग्रेजी का कख भी नहीं पता, तो दोस्तों आप इस कोर्स को आज ही लेकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यहां पर इस कोर्स के अंदर मैंने आपको इंग्लिश को सिखाया है बिल्कुल क ख ग से, यानी कि बिल्कुल 0 लेवल से, और इसीलिए इस कोर्स का नाम रखा है 0 to हीरो लेवल कोर्स, क्योंकि आप क ख ग से अंग्रेजी की शुरुआत पढ़ने, लिखने और बोलने की करते हैं, और उसके बाद आप सीखते हैं बेसिक टू एडवांस ग्रामर कोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक व्यक्ति के लिए अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि हर जगह हर कंट्री में यूज की जाती है। अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके लिए भी यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है एंड यू आर पेइंग दैट मच अमाउंट, वहां पे भारी भारी फीस पे कर रहे हैं, यू शुड नो कि आपका बच्चा अगर वहां पर सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टीचर्स उसको ये बेसिक्स नहीं बता रहे हैं, तो उसके साथ धोखा हो रहा है। तो आप उनको आज ही ये कोर्स दिलवा सकते हैं। मैं इसकी कुछ खासियत आपको बताना चाहूंगा। लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे बच्चा हमारे साथ इंटरेक्शन करके पढ़ेगा या फिर आप पढ़ेंगे। लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ भी मिलता है, ताकि बच्चे को अगर वीडियो नहीं देखनी, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, तो वो कम से कम पीडीएफ देख के भी नोट्स बना सकता है। वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ साथ लाइव क्लास जो ली जाएगी, कोई क्लास अगर मिस होती है तो अगले दिन वो क्लास रिकॉर्ड होकर ऑटोमेटिकली आपके ऐप में आपको मिल जाती है। बेसिक से एडवांस ग्रामर आप पूरी सीखोगे, जिसमें कि हम आपको सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, मॉडल वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलती है कि इनकेस अगर कोई ऐप में प्रॉब्लम होती है, आप ऐप नहीं चला पाते, तो आप हमारी एक टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर इस कोर्स का जो प्राइस है वो है सिर्फ 2000 रुपए, जिसमें कि आप अपने या अपने बच्चों की जिंदगी को बदल सकते हैं। आप जिंदगी को ऐसे नहीं, आप ऐसे को ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल की नॉलेज दी जाती है। 1 ईयर का कोर्स है, 2000 इसका प्राइस है। एक ही बार पे करना है, उसके बाद पूरी जिंदगी आपका इंग्लिश का कांटा हम निकाल देते हैं। मैं खुद लाइव पढ़ाता हूं शाम को 7 से 8 में और रात को 9 से 10 में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही दिए गए इन नंबर्स पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और लिखिए यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हमारी टीम खुद आपको कांटेक्ट करेगी, बात करेगी और आपको ऐप डाउनलोड करवा कर हम इस कोर्स के अंदर बुला लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस कोर्स को लेने के लिए या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट हमारी टीम से बात करने के लिए, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको कोर्स का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके भी ऐप को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट हमारी क्लास के अंदर आ सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब टाइम से दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।